हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो फाइनल वीडियो होने वाली है डाउट्स के रिगार्डिंग। जो भी एसबीआई जे के फर्दर प्रोसेस से रिलेटेड डाउट्स हैं ना, जो कॉमन डाउट्स हैं या फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके बाद शायद ही कोई आपको डाउट रहेगा। सो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड अगर लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दीज आर दी कॉमन डाउट्स जो कि आजकल बच्चों को आ रहे हैं एंड फर्दर प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में बच्चे जानना चाह रहे हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि सबको क्लियर कर दूँ। तो सबसे पहला डाउट है डीवी मेल कब आएगा। तो आई नो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बन रहे हैं हम एंड ऑब्वियसली हमने क्लियर किया एग्ज़ाम, तो सबको ये है कि एक्साइटमेंट ख़त्म सी होती जा रही है। डाउट आने लगा है कि क्लियर हुआ भी है या नहीं हुआ है, कोई मेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो देखो गाइज, अभी इस वक्त SBI LDs में SBI PO की ट्रेनिंग्स चल रही हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। एंड एक ही जगह पे 2 ट्रेनिंग्स कराना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सब कुछ इतना हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। और SBI PO की ट्रेनिंग में कुछ 1 हफ्ते से भी कम बचा है आई गेस, या फिर 1 हफ्ते के आसपास बचा है। तो मेरे ख्याल से SBI इसलिए लेट कर रहा है DV को। SBI PO की जब तक ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद से हमें अपने मेल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो इतना ज़्यादा इम्पेशेंट मत बनिए, थोड़ा सा वेट और सही। इतना ज़्यादा हमने कर लिया है तो SBI PO की जैसी ट्रेनिंग खत्म होगी वैसे ही हमें DV के मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे और प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि SBI अमूमन करता नहीं है इतनी देरी पोस्टिंग में। सो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप जितना भी फ्री टाइम है अभी अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए और फिर तो आपकी लाइफ थोड़ी सी एक्टिव होने वाली है कि ऑफिस, पढ़ाई और बाकी सारे प्रोसेस, ठीक है। अभी जितना टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कीजिए, थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है हमें, इट्स लाइक बाई गॉड्स ग्रेस, तो हम लकी हैं। बाकी PO की ट्रेनिंग खत्म होती हम पे DV मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब एक और डाउट आ रहा है कि डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है ना स्कूल के 10th और 12th के, स्पेशली CBSE वालों को ये डाउट आ रहा है। तो क्या हमें वो अलग अलग चाहिए, या फिर स्कूल से तो हमें मार्कशीट ही मिली है, पासिंग सर्टिफिकेट का तो कोई नामो निशान नहीं है। स्कूल भी गए थे तो स्कूल वालों ने मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, तो हम अब उसका कहाँ से जुगाड़ कराएं। तो देखो गाइस, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि 2016 के मिड में और 2017 इस टाइम पे एक न्यूज़ आई थी CBSE की तरफ से। जब उससे पहले तो ये लोग अलग अलग देते थे, है ना। और अगर कोई हो बच्चा 2016 से पहले वाला तो आप बताना आपको मिला है नहीं अलग अलग। तो उससे पहले तो स्कूल में ही अलग अलग चीज़ें मिलती थी, मार्कशीट और ये पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, ये दोनों। लेकिन अब क्या किया है CBSE ने, उस 2016-17 के बाद से मार्कशीट में ही पासिंग सर्टिफिकेट को मर्ज कर दिया है। अगर आप 10th की मार्कशीट को उठा के देखोगे तो उसमें लिखा होगा मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट, या फिर कुछ ऐसा ही लिखा होगा। तो SBI जे के DV में आपको 10th और 12th की मार्कशीट के अलावा, इन दोनों के अलावा 10th और 12th का कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपका काम एकदम परफेक्टली फाइन हो जाएगा अगर आप मार्कशीट भी लेके जाते हो तो। पर हाँ, मार्कशीट ज़रूर लेके जानी है, ओरिजिनल हो भी, लेकिन आपको पासिंग सर्टिफिकेट इतना ज़्यादा नीडी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मार्कशीट में CBSE ने मर्ज कर दिया और ये ऑफिशियल सर्कुलर था CBSE का, ठीक है। तो इतना आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूरी है, ये है वो है। तो आप अगर आपके स्कूल से नहीं मिला है तो इट्स टोटली फाइन, क्योंकि मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट है। तो इतना ज़्यादा आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास तो है नहीं, दूसरे बच्चे के पास है। इतना ज़्यादा प्लीज़ नर्वस मत हो, आपका ईजिली काम बन जाएगा, बहुत स्मूथली बन जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए इस बात पे। अब डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, यार देखो, मैंने पहली वीडियो बनाई है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, आप नीचे जाओगे रिसेंट वीडियोज़ में ही है, तो आप उसे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स से रिगार्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, वो है CC का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे टैकल करना है। तो मैंने पहले भी बोला था कि अगर आपके पास 2 गेजेटेड ऑफिसर्स के साइन किए हुए या बनाए हुए कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके अलावा तीसरा आपको नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग ग्रुप में जो ज़्यादा समझदार बनते हैं उनकी बातें सुन के फिर यहाँ पे डाउट क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। जब खुद ऑफिशियल मेल में ये लिखा हुआ है, या फिर अभी मेल आएगा तो आप खुद देख लेना, जब लिखा हुआ है कि या तो आइदर ये दोनों चल जाएंगे, या फिर एक गेजेटेड ऑफिसर, एक प्रिंसिपल उस कॉलेज का जो आपने लास्ट अटेंड किया, और एक ब्रांच मैनेजर बैंक का कोई भी, ठीक है, जिसमें भी आपका अकाउंट हो। तो फिर आपको डाउट क्यों आ रहा है इस चीज़ में। भाई देखो, सिंपल बात बताता हूँ मैं ये कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूँ ये बातें। मेरा एक फ्रेंड है SBI PO है फिलहाल में, ठीक है, उसको 1 ईयर हो गया करते करते सर्विस, या ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, वो 2022 का सिलेक्टेड है, ठीक है। तो जब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ना, तो मैंने उससे पूछा था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट तूने क्या करा था। तो उसने बोला था मैंने 2 गेजेटेड ऑफिसर से साइन कराए थे, एक था मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, जो भी सरकारी हॉस्पिटल होता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, और एक था हेडमास्टर किसी भी सरकारी कॉलेज या स्कूल का, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, उनसे करवा सकते हैं आप। ये सारे गेजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। और उसका स्मूथली हो गया था, और बल्कि वो PO बनाया, हमारी तो उससे छोटी पोस्ट है ना,
सो मेरे ख्याल से नहीं आना। जब पीओ में दिक्कत नहीं आई तो जे में क्यों आएगी दिक्कत, आप खुद सोच के देखो इस चीज़ को। बाकी मेल में अगर आएगा, अगर कोई प्रोसेस चेंज हुई होगी तो मैं उसके वीडियो बना दूंगा। बाकी आप 2 गैजेटेड ऑफिसर से अगर करा लेते हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो नहीं इशू करते कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे डिस्टेंस वाले। तो आपको क्यों इतना दिक्कत लेने की ज़रूरत है यार, कोई इतनी दिक्कत मत लो, ठीक है। 2 गैजेटेड ऑफिसर्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डन। उसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। चौथा डाउट है रेफरी और रेफरेंस को लेके। तो रेफरी और रेफरेंस यार, ये देखो एक क्रिटिकल है टॉपिक, इसलिए क्योंकि जब आप प्रोफेशन में होते हो, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप वर्क भी कर रहे होंगे ब्रांच के अंदर, तब ये पोस्ट बाय पोस्ट आपके रेफरीज के पास जाता है कि ये सो एंड सो आपके पड़ोस में रहता है बच्चा, इसका सिलेक्शन हुआ है एसबीआई में इस पोस्ट पे, एंड इसके बारे में कोई गलत बात तो नहीं है, लाइक मुकदमा वगैरह तो नहीं चल रहा है इसके ऊपर, या कोई अलग तो नहीं है इस पर एलिगेशंस तो नहीं किसी चीज़ के, कैरेक्टर बढ़िया है ना इसका, ये सब पूछते हैं बाय पोस्ट। तो आपको रेफरी में 2 ऐसे पड़ोसियों या 2 ऐसे फैमिली फ्रेंड या 2 ऐसे अपने फादर के फ्रेंड जिनकी एक मतलब अच्छे खासे वो वर्क कर रहे हो या किसी प्रोफेशन में हो या फिर कोई अच्छा काम करते हो, मतलब सोसाइटल वैल्यूज़ पे जो काम होते हैं वो करते हो, ज़रूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब पे हो, ठीक है। अगर वो कोई काम करते हो आप उनका नाम दे सकते हो, ठीक है, और आपको विश्वास होना चाहिए कि वो आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखेंगे, है ना। उनका नाम आप दे दोगे तो बाय पोस्ट उनके घर पे वो जाएगा रेफरी लेटर, एंड उनमें आपके बारे में डिटेल्स ली जाएंगी, देन उसको पोस्ट करना होगा मुंबई। सो ये भी एक लेंथी प्रोसेस है, तो आपको ध्यान से जो आपको आपके रेफरेंस के बारे में इंटरेस्ट ले उसी का नाम देना है, और पहले सलाह मशवरा कर लेना उनसे कि ऐसे ऐसे मेल आएगा मेरा, तो तभी आपका ये ईजी होगा प्रोसेस। सेम गोज़ विथ पुलिस वेरिफिकेशन, आपके पास वाले थाने में पेशकार के पास जाना और उससे सारी बातें कर लेना। ज़्यादा बातें इधर बताऊंगा नहीं, क्योंकि पेशकार के पास जाओगे ना अपने आप आपको पता चल जाएगा कैसे हो जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन आपका। अगर आपको डर है ना पड़ोस में कोई गलत बातें बोल देगा, आप सीधे थाने जाना, अपने मतलब आसपास वाले थाने, वहाँ पे पेशकार करके एक पोस्ट होती है, वो होगा जो पुलिस वेरिफिकेशन करता है ना, तो उसके पास जाना, वो अपने आप बता देगा कैसे कैसे हो जाएगा आपका स्मूथली काम, ठीक है। 5वां डाउट है एलपीटी में फेल हो सकते हैं क्या। तो एलपीटी में यार फेल होना इज़ लाइक, आप पता नहीं भाई, देखो एसबीआई जे तुमने क्लियर कर लिया मेंस में और एलपीटी में फेल हो जाओ तो भाई फिर तो बहुत ही बेकार हो, मतलब तुम, ऐसा मेरा मानना है। एलपीटी में फेल होना लाइक मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि अगर आपने हिंदी ऑप्ट किया और हिंदी आपने पढ़ी है 10th-12th में, तो पहली बात तो आपको अपीयर ही करने की ज़रूरत नहीं है एलपीटी में स्टिल। बट अगर आपने गुजरात से फॉर्म फिल किया हैं आप यूपी के, तो आपको गुजराती आनी चाहिए जिसमें आप एलपीटी दोगे, तो तब थोड़े चांसेस हो जाते हैं कि आप फेल भी नहीं होते, वो इजी होता है यार, बहुत इजी पेपर होता है एलपीटी का, जितना मैंने सुना है कि लाइक एक पैराग्राफ सा आता है कोई, इसको पढ़ लो एंड क्वेश्चंस उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इतना तो शायद हम कर लेंगे ना, इतना कुछ ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, तो एलपीटी में फेल नहीं होंगे। एलपीटी इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, बहुत ईजीली ये पास हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपने अगर 10th-12th में कर रखी है ना कोई लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जिसमें आप एलपीटी में अपीयर होंगे, तो आपको अपीयर होने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने 10th-12th में वो कर रखी है, ठीक है। आपका ईजिली विदाउट एलपीटी हो जाएगा। मेडिकल में फेल हो सकते हैं क्या। पहली बात तो मेडिकल के बारे में जान लेते हैं। कुछ जब मेल आएगा तो उसमें कुछ टेस्ट दिए गए होंगे, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये एक रेफरेंस के लिए था, इसमें देखो कुछ ना टेस्ट दिए गए हैं, ये देखो ये टेस्ट दिए गए हैं और इसमें लिख रखा है बैंक ने एट योर ओन कॉस्ट, बोल्ड और कर रहा है। तो ये सारे टेस्ट हैं, और मैंने जितना सुना है अब तो वो ये भी देने लग गए हैं कि इन सेंट्रल्स जो कि लाल पैथ लैब है ना, वहाँ से आप कराओगे तो ये जितने भी सारे टेस्ट होंगे, ब्लड सीबीसी ESR और ये सब, तो ये आपके ईजिली हो जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि मेडिकल में फेल होंगे, क्योंकि वी आर गोइंग फॉर अ क्लैरिकल जॉब, वी आर नॉट गोइंग फॉर अ फिजिकल और लाइक दीज रॉ जॉब। सो ईजिली हमारा ये हो जाएगा। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है ना, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक में काम करते हैं कलर ब्लाइंडनेस के साथ में, ठीक है। बाकी बीपी बढ़ना तो नॉर्मल सी बात है, इतना ज़्यादा नर्वस मत होना, वहाँ पे बीपी बढ़ जाता है, ठीक है। और यूरिन टेस्ट वगैरह ये सब होते हैं, बहुत इजीली निकल जाता है। मेडिकल में सबसे ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि कोई खराबी ना आ जाए हमारे शरीर में, लेकिन वो बहुत इजीली हो जाता है, इतना आपको दिक्कत लेने की है नहीं ज़रूरत। और आप जब छोड़ दोगे ना दूसरों की बात सुनना, तो आपका पहले से ही बहुत अच्छा हो जाएगा काम, ठीक है। आप ये सब छोड़ दो, दूसरों की बातें सुनना, आप बस फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। जब मेल आएगा तो आपका प्रोसेस एकदम ईजिली होता चला जाएगा, जब आप बायोडाटा फॉर्म भरोगे तब। लास्ट डाउट होता है कि होम पोस्टिंग मिल सकती है कि नहीं। यार देखो, अभी तो होम पोस्टिंग मिलना इज़ लाइक वेरी लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लड़कियों के लिए कहा जा सकता है कि बहुत पास मिल जाए, लाइक पास 30-40 किलोमीटर की रेंज में, वो भी रेयर केस में। बाकी आपको ये क्लियर है कि आपको स्टेट तो अपना ही मिलेगा, ये तो आपको पता ही होगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था, लेकिन होम पोस्टिंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट कोई बात नहीं भाई, वर्क तो आपको करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बाहर रह के भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो या भाई यही थी आज की वीडियो। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी मैं पूरी पूछ पाछ के उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए अब डाउट। और ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़।